सहारा में फंसा पैसा कब तक वापस मिल पाएगा, ये सवाल हमने किया था। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है लेकिन उनका अब तक जो है पेमेंट नहीं हुआ है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा है। उनका कहना है कि सर्वर प्रॉब्लम रहता है, पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर कई तरह की दिक्कतें हैं जो फेज 2, 3 में आती हैं, जिस कारण से हम फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। हमने अपने स्क्रीन पे जो कमेंट बॉक्स का जो कमेंट है उसे खोल कर रखा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो निवेशक है उन्होंने कमेंट किया है और जो अपनी जानकारी है, जो अपने विचार है प्रकट किए हैं, जिसमें कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारे 60 दिन हो चुके हैं, हमारे 62 दिन हो चुके हैं, हमारे 55 और 60 और 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पैसा नहीं आया है। उनका कहना है कि जो सरकार है हमें बेवकूफ़ बना रही है और कहीं ना कहीं हमें ठगने का काम कर रही है। 2024 में चुनाव है, पहले भुगतान और फिर मतदान के नारे हैं वो कमेंट बॉक्स में भरे जा रहे हैं और लोग जो है हताहत है अपने पैसे को लेकर के, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 45 दिन के बाद आपको जो पैसा है आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक कई लोग हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि हमारा जो पैसा है अब तक नहीं आया है। ऐसे एक भी नहीं है जिनका पैसा आया हो और कमेंट बॉक्स में लिखा हो कि हमारा पैसा आ गया है। सहारा की न्यूज़ हम लगातार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो खबर है उसे अपडेट करने की कोशिश करते हैं आपको। लेकिन आपको हम बता दें कि आज हमने कमेंट बॉक्स खोला है और कमेंट बॉक्स में किस तरह से निवेशक परेशान है, उनका जो प्रतिक्रिया आया है कमेंट बॉक्स में आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से उसमें लिखा गया है कि हमारे 60 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 70 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जो है अब तक फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है सर्वर प्रॉब्लम के कारण, फेज 2, 3 के कारण। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी जो जानकारी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं सरकार को एक बार फिर से सामने आकर पोर्टल की जानकारी देनी चाहिए, पोर्टल में जो समस्याएं हो रही है उसे समझनी चाहिए और पोर्टल में जो समस्या हो रही है उसे दूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं निवेशक जो है परेशान है, जो अब तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं और जिन्होंने किया भी है वो अब तक परेशान ही है। आप कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं किस तरह से जो सहारा निवेशक है अपनी प्रतिक्रिया को दिए हैं और हमने आपसे साझा करने की कोशिश की है। आप देखें जो समस्याएं हैं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं। सहारा के जो निवेशक है लगातार परेशान है अपने पैसे को लेकर के, लेकिन जिनको पैसा है अब तक वापस नहीं मिल पाया है और निवेशक लगातार कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं और सवाल खड़े भी कर रहे हैं कब तक पैसा मिल पाएगा, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि 45 दिन के अंदर आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो उनका सब्र का बांध है वो टूटता दिख रहा है। लोगों का यह कहना है कि सहारा परिवार बीजेपी की सरकार को दोबारा आने का मौका नहीं देगी। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक सरकार नहीं बनेगी दोबारा भारत में, क्योंकि उनका कहना है कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो देखना होगा कि सहारा परिवार जो है किस तरह से आक्रोशित हुआ है ये पैसे को लेकर के। अभी तक अमित शाह ने जो वादा किया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जो सुना जा रहा है कि उनका पैसा वापस मिला है, उनका पैसा आने लगा है, लेकिन अब तक हमें ऐसा एक भी कस्टमर नहीं मिला है, हमें अब तक ऐसा एक भी निवेशक नहीं मिला है जिसने कमेंट बॉक्स में आकर लिखा हो कि मेरा पैसा मिल चुका है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।